यही गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा कटवा के आ गए थे अर्जुन के हित में, क्योंकि तब संभावना थी कि अर्जुन सम्राट बनेगा। तब इन्होंने एकलव्य को इंकार कर दिया था शिक्षा देने से। क्यों? क्योंकि शूद्र था। और तुम कहते हो मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। निर्मल घोष, एकलव्य को मौजूदा हालात उस समय के पसंद पड़े होंगे। उस गरीब का कसूर क्या था? अगर उसने मांग की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे भी स्वीकार कर लो शिष्य की भांति, मुझे भी सीखने का अवसर दे दो, लेकिन नहीं, शूद्र को कैसे सीखने का अवसर दिया जा सकता है? मगर एकलव्य अनूठा युवक रहा होगा। अनूठा इसलिए कहता हूं कि उसका खून नहीं खोला। खून खोलता तो साधारण युवक, 2 कौड़ी का, सभी युवकों का खोलता है, इसमें कुछ खास बात नहीं। उसका खून नहीं खोला, शांत मन से उसने स्वीकार कर लिया। एकांत जंगल में जाके गुरु द्रोण की प्रतिमा बना ली और उसी प्रतिमा के सामने सरसंधान करता रहा, उसी के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। अद्भुत युवक था। उस गुरु के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा जिसने उसे शूद्र के कारण इंकार कर दिया था। अपमान ना लिया, अहंकार पर चोट तो लगी होगी, लेकिन शांति से, समता से पी गया। धीरे धीरे खबर फैलनी शुरू हो गई कि वो बड़ा निष्णात हो गया है। तो गुरु द्रोण को बेचैनी हुई, क्योंकि बेचैनी ये थी कि खबरें आने लगी कि अर्जुन उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, और अर्जुन पर ही सारा दांव था। अगर अर्जुन ऊंचाई पर पहुंच जाए तो गुरु भी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। उनका सारा का सारा न्यस्त स्वार्थ अर्जुन में था, और एकलव्य अगर आगे निकल जाए तो बड़ी बेचैनी की बात थी। तो ये बेशर्म आदमी जिसको कि ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है, ये गुरु द्रोण जिसने इंकार कर दिया था एकलव्य को शिक्षा देने से, ये उससे दक्षिणा लेने पहुंच गया। शिक्षा देने से इंकार करने वाला गुरु, जिसने दीक्षा ही ना दी, वो दक्षिणा लेने पहुंच गया। हालात बड़े अजीब रहे होंगे। शर्म भी कोई चीज होती है, इज्जत भी कोई बात होती है, आदमी की नाक भी होती। ये गुरु द्रोण तो बिल्कुल नाक कटे आदमी रहे होंगे। किस मुंह से जिसको दुत्कार दिया था दक्षिणा देने को राजी हो गए। उस गुरु को जिसने दीक्षा ही नहीं दी कभी, ये जरा सोचो तो। उस गुरु को जिसने दुत्कार दिया था और कहा कि तू शूद्र है, हम शूद्र को शिष्य की तरह स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ा मजा है, जिस शूद्र को शिष्य की तरह स्वीकार नहीं कर सकते, उस शूद्र की भी दक्षिणा स्वीकार कर सकते हो। मगर उसमें षड्यंत्र था, चालबाजी थी। उसने चरणों पर गिर के कहा, आप जो कहें, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ है नहीं देने को, मगर जो आप कहें, जो मेरे पास हो तो मैं देने को राजी हूं, यूं प्राण भी देने को राजी। तो क्या मांगा? मांगा कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के मुझे दे दे।